भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके तहत उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया और कहा कि मोदी सरकार आने वाले दिनों में पूरे भारत में युवाओं को रोजगार देने जा रही है। मैं जेडी सिंह, बीजेपी स्टेट कन्वीनियर, सीनियर सिटीजन सेल, JKUT। देखिए, महंगाई की बात मैं करूं तो इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई बढ़ी है। 2 वेव्स जो कोरोना की आई हैं पूरे वर्ल्ड में, खास हिंदुस्तान की नहीं बढ़ी है, खास पूरे वर्ल्ड की महंगाई बढ़ी हुई है। आप अमेरिका देख लीजिए, इतना विकसित देश है, मगर पिछले 40 साल से इतनी महंगाई बढ़ गई है कि 40 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जो आज अमेरिका में महंगाई है। और भी बहुत से देश हैं जो सब के ऊपर इसके असर पड़ा हुआ है। आप हमारा नेबरिंग स्टेट पाकिस्तान देख लीजिए, कंट्री देख लीजिए, वो तो मांगने के कगार पे पड़ा हुआ है, वो भीख मांगने के कगार पर है। तो महंगाई तो बड़ी है। मैं मानता हूँ महंगाई का दर 6% CPI है और होलसेल डबल रेट में चल रहा है। तो इससे कोई महंगाई स्टेबल नहीं रहेगी, ये आती जाती रहती है और अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। हो सकता है साल के बाद महंगाई बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। पिछले 40 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जो अमेरिका में आज है, इतने विकसित देश में है। हमारे हिंदुस्तान में भी महंगाई बढ़ी है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, इतनी महंगाई बढ़ी है कि वो भीख मांगने की कगार पे है। और देखिए आप, यहां मोदी जी दिन रात युवाओं के लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं कि वो कल को युवाओं को रोजगार दे सके। योजनाएं, कितनी योजनाएं बना रहे हैं, दिन रात योजनाएं बन रही हैं। हर योजनाओं में लाखों रोजगार तैयार हो रहे हैं। हमारी एक हमारे में एक सोच बन गई थी हमारी कि नौकरी जो होती है गवर्नमेंट नौकरी होती है। भाई गवर्नमेंट नौकरी तो है ही, बट अभी तो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर पूरे 140 करोड़ लोगों के लिए गवर्नमेंट नौकरी तो हो नहीं सकती। इसलिए हम लोग कोशिश करें प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में इतनी, जम्मू में भी हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, IIM, IIT, एम्स, आप गंडोला, आप इतना देख रहे हैं कि श्रीनगर में भी ये सारी इंडस्ट्री रिपीट हुई हैं। ये सारे हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए है। बाहर से बड़ी जो कंपनियां आ रही हैं वो रोजगार के लिए आ रही हैं। और हिंदुस्तान में डिफेंस कॉरिडोर जो बने हुए हैं, 2 डिफेंस कॉरिडोर बने हैं, जो एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में। लाखों नौकरी हैं उनमें। तो ये सारी जो नौकरियां हैं युवाओं के लिए ही हैं हिंदुस्तान में। वेट एंड वॉच, थोड़ा सा हमें कोऑपरेट करना चाहिए कि 70 साल की जो सिस्टम बगाड़ा हुआ था वो 2, 4, 5, 7 साल में ठीक होने में टाइम लगेगा। अगले 2 साल में आप देखेंगे कि मैं ये समझता हूं कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसमें वो विश्व गुरु की तेदार पर पहुंचेंगे। इसरो में देखिए आप, इसरो कुछ महीनों के अंदर ही उनके लिए उत्तर प्रदेश में इतना काम हुआ है, भारत में इतना काम हुआ है और वो सब लोग खुश हैं। ठीक है, लाइन चल रही है, बन रही है। टेलीकॉम के सेक्टर में 38 लाख करोड़ किलोमीटर सड़क, 38 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं मोदी जी, इसमें बहुत रोजगार हैं। ये जो स्कीम है, 109 क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस 109। भाई श्याम जी, इसमें
इतनी सर्विस हैं, इतनी रोजगार हैं युवाओं के लिए कि हम कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं इसका डाटा। 107 लाख करोड़ रुपए का इस पूरी योजना में खर्च हो रहा है और इसके तहत हमारे यहाँ पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ से ऊपर रोजगार पैदा हो रहे हैं। और इस साल जो बजट में बताया गया है 60 लाख रोजगार निकलेंगे इस साल। तो कहने का मतलब इतना है, कहने का मतलब ये है, कुछ लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। सिन्नर की बात कर रहे हैं। कल कोई देखा था मैंने चैनल पे बोलते हुए कि सिन्नर को तबाह कर रहे हैं, सिन्नर को कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई 70 साल तो उन गवर्नमेंटों ने नहीं किया सिन्नर में कुछ, खाली कैपिटल सिन्नर की बढ़ाई की और आगे पीछे कुपवाड़ा हिंदवाड़ा जो आज नारे लगा रहा है बीजेपी जिंदाबाद के, वहां डेवलपमेंट हुई है, अनंतनाग में डेवलपमेंट हुई है। तो जो अगर हिंदुस्तान ने, अगर सरकार ने कश्मीर को तबाह करना था तो वहां इतनी डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं? IIT, IIM, एम्स देखिए, जो रेलवे सिन्नर जा रहा है और सुरंगें बन रही हैं, किस लिए? अगर तबाह करना हो तो क्यों इनको इन्वेस्टमेंट करनी है? तो ये सारी गलत बात है और कुछ लोगों को तकलीफ है। कुछ लोग तो फ्री बांट रहे हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री। कल मैंने अरविंद केजरीवाल को देखा, केजरीवाल जी को देखा, वो एक चैनल पे बोल रहे थे कि उत्तराखंड के लिए उन्होंने सारी चीजें ही फ्री कर दी हैं। ये तो बात है, ऐसी कंट्री चलेगी क्या? मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं, थोड़ा सा वेट कर लिए, यूथ को भी थोड़ा वेट कर लीजिए। 1 साल में देखिए पूरा हिंदुस्तान का नक्शा चेंज होगा और हिंदुस्तान विश्व गुरु की पंक्ति पे जाएगा। जय हिंद।